नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है बिंद विजन। बिंद को लेकर कई तरह की कवायद है, कई तरह की बात कही जा रही बीते कुछ दिनों से, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हमने ये भी देखा कि बीच में वहां के एक नेता सड़क पर उतरने की बात कहने लगे और कह रहे थे कि बिंद को अलग राज्य का दर्जा मिले। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हर मुद्दे पर काम करती है, हर परिस्थिति पर काम करती है, और ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो उससे पहले ही आग लग जाए फिर कुआं खोदें, उससे कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन बीजेपी ये जानती है और अब बिंद को साधने की कवायद बड़ी तेजी से दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि बिंद से ही विधानसभा अध्यक्ष 17-18 साल के बाद फिर एक बार दिखाई दे। श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस में 2003 तक रहे, उसके बाद कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिला। लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल यानी 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण करने वाले हैं। 2 दिन बिंद में रहेंगे। तो बिंद में रहने का मतलब क्या होगा? क्या बिंद से जिस तरह से प्रतिसाद मिला 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी ये समझ रही है कि नाराजगी दूर करना है, लोगों को खुश करना है, और जो नेता खासकर वहां से है उनको भी साधना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुद्दे पर नारायण त्रिपाठी बढ़ रहे हैं उनका सांस सबको मिल जाए। पर यह भी मानकर चलिए कि यदि मुख्यमंत्री वहां 2 दिन पहुंच रहे हैं तो नारायण त्रिपाठी जो दिखा रहे हैं उस पर भी विराम लगेगा। और हमें लगता है बाकी नेताओं को आगे करके सबसे ऊपर नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो कहा जा रहा है गिरीश गौतम और केदार शुक्ल का है। और लगातार हम ये कहते रहे हैं कि गिरीश गौतम इस बार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तो क्या ऐसा होगा? तो सीधी सी बात है कि चलिए, इस वक्त तो खुद गिरीश गौतम ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 4 बार लगातार रहे हैं और IND24 लगातार ये कहता रहा कि शायद गिरीश गौतम जी ही विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। पर कल एक बैठक हुई है और बैठक में लगभग ये रजामंदी हो गई है कि 2 में से किसी एक, बिंद से या तो गिरीश गौतम साहब होंगे या फिर केदार शुक्ल। इस वक्त मेरे साथ खुद गिरीश गौतम जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लंबे समय से एक कवायद चल रही है कि बिंद एक ऐसा स्थान है जहां से सर्वाधिक वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली, बावजूद इसके उस जगह से इतना नेतृत्व नहीं मिला, खासकर विधानसभा में या मंत्रिमंडल में। अब मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, 2 दिन रहेंगे, और चर्चा ऐसी है कि अगले विधानसभा अध्यक्ष आप भी हो सकते हैं। अब ये तो पार्टी संगठन का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, वो क्या विचार करते हैं पूरी तरह से। ये दोनों, मंत्रिमंडल का भी और विधानसभा स्पीकर का भी, हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो संगठन है, वो काम निर्णय करता है। वो क्या निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि, सब सर्वमान्य होना चाहिए ना उसको। तो वो निर्णय जो करेंगे वो सब पालन करेंगे उसका क्या। लेकिन आपको लग रहा है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, बीजेपी के एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते, कि उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? हाँ, नहीं मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रीवा जिले ने 8 विधानसभा में 8 विधायक जिता के भेजा, और रीवा, सीधी, सिंगरौली मिलाकर के 15 में से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो स्वाभाविक है, जनता की अपेक्षा होती कि इतना हमने दी, इतने विधायक हमने दिया है, तो सरकार में उसको भागीदारी चाहिए, जनता की अपेक्षा है। तो जब जनता की अपेक्षा है ये कि हमको मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक तौर पर अपनी बात तो हमने संगठन से भी कही और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा। और ये निर्णय करना उनका काम है। क्या मिलना, नहीं मिलना, क्या देना, क्या नहीं देना, ये उनका काम है, संगठन का काम है और मुख्यमंत्री जी का काम। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं आपके क्षेत्र में, 2 दिन रहने वाले हैं? हाँ, 5 बजे आएंगे ना आज। तो 2 दिन रहने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से एक आप लोग मांग भी करते रहे, आप भी कह रहे हैं अपनी बात रखने का हक सभी को है, तो क्या बीजेपी इस बात को समझ गई है कि लोगों को साधना भी है और किसी को मौका भी देना है? नहीं, वो पहली बार थोड़ी हुआ। मुख्यमंत्री जी रीवा में कई बार 2 रात को रुक चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। जी। और ये सामान्य चीज है मुख्यमंत्री जी को रुकने के लिए। कोई ऐसा अचानक चीज नहीं हो गई कि उसको इतनी बड़ी बात हम करें कि कैसे रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं। उसको इस राजनीति से नहीं जोड़ना अपने को कि रुकने का कोई अलग अर्थ है। रुकने का अर्थ यही है कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण वो रीवा में करेंगे और तमाम सारे जो हमारे भूमि पूजन है, लोकार्पण, उनका भी काम करेंगे। करोड़ों की सौगात मिलेगी और स्वाभाविक है जिस जिले के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हो, वो रुक रहे हो, वो जिला भाग्यशाली है। हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। चलिए जरा बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त नीलांशु चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक है,
और साथ ही जयराम शुक्ल जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। नीलांशु जी, विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के समय श्रीनिवास तिवारी जी रहे, लेकिन उसके बाद बिंद को मौका नहीं मिला। अब चर्चा ऐसी है कि बिंद से ही कोई चेहरा होगा, और बड़ी खबर यह भी है कि अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी निगाहें लगा ली है। हेलो जी जी। देखिए, वो तो उनके पार्टी का अंदर का मामला है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि विंध्य और महाकौशल की हमेशा से उपेक्षा हुई। विंध्य, महाकौशल एवं बुंदेलखंड की भी अगर तीनों रीजन को अपन जोड़ लें तो हमेशा उपेक्षा हुई। जितनी चीजें होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी विकास की स्थिति होती है, सब मालवा निकल जाता है। यहाँ तो कोई देखने नहीं आता है कि चित्रकूट में क्या हो रहा है, रीवा में क्या हो रहा है, सीधी में क्या हो रहा है, यहाँ कटनी में क्या हो रहा है। बड़ा बुरा हाल है। मतलब ये किसी दलगत से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ। ये मतलब विंध्य की, बुंदेलखंड की, हमारे पूरे इस एरिया की, अंचल की निश्चित तौर पे उपेक्षा हुई है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि यहाँ पे नेतृत्व नहीं मिल पाया। इतने एमएलए आज निश्चित तौर पे विंध्य ने बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया। सर्वाधिक विधायक विंध्य ने दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद भी उपेक्षा हुई है, ये दुखद है। सब सीनियर विधायक हैं, सब बहुत अनुभवी लोग हैं, सब उनको मौका मिलना चाहिए था। नहीं मिला। नीलांशु जी, ये भी माने, आपने कहा कि हमेशा उपेक्षा हुई है, तो उपेक्षा दोनों ही तरफ से हुई। आपने ये भी कहा, खुद आपने माना इस बात को कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिंद की उपेक्षा हुई। तो क्या कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया? चर्चा आपकी भी थी कांग्रेस के समय कि आपको ही बन जाना चाहिए था मंत्री, लेकिन हो ना सका। तो क्या ये माना जाए कि दोनों दलों से कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं उसको? नहीं, समस्या दोनों दलों में एक ही थी ना, इसलिए नहीं बन पाए। जो समस्या आज बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थी, इसलिए नहीं बन पाए थे हम। अब बीजेपी में है तो बाकी रीवा वाले नहीं बन पाएंगे ग्वालियर के मारे। समस्या तो एक ही है। जी जी। तो समस्या हल होती तरफ दिखाई दे रही क्या? नहीं, समस्या एक ही है। क्या समस्या है, जब एक्सीडेंटल सरकार बनेगी कोई तो कुछ मजबूरियां होती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हो रहा है, रीवा और सतना भी हमारे जिले में भी आ रहे हैं। खैर, हमारे पास तो अभी खबर नहीं है कि कब आना है, क्या प्रोग्राम है। ये भी एक नया कल्चर शुरू हुआ है राजनीतिक दलों में कि जो सत्ता के विधायक होते हैं सिर्फ उनको वोट दिया जाता है। अगर कोई एमएलए विपक्ष का है तो उसको इम्पोर्टेंस सूचना भी नहीं दी जाती। और भूमि पूजन लोकार्पण की तो ऐसी होड़ लगी है कि जो सत्ता के सांसद, जो भी सत्ता के सांसद विधायक होंगे, वो फटाफट अपना पत्थर गाड़ने की कोशिश में रहते हैं। ये परंपरा भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है सीनियर अपने विधायक गौतम जी बैठे हुए हैं, पहले ऐसी परंपरा मुझे नहीं लगता कि होती रही। हम लोग तो अभी नया शुरुआत करे हैं, 2 बार से हैं एमएलए हैं, थोड़ा राजनीति के धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन ये परंपरा आने वाले समय के लिए अच्छी नहीं। लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर जयराम शुक्ल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका स्वागत है। बिंद में मुख्यमंत्री 2 दिन गुजारने वाले हैं, ध्वजारोहण भी करेंगे। हालांकि पहले भी बिंद गए, लेकिन ध्वजारोहण की बात हो रही है। बात यह भी हो रही कि विधानसभा अध्यक्ष इस बार फिर लंबे अरसे के बाद बिंद को मिल सकता है। ये तो यदि आप कह रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ सूचना है। और हम लोग सभी व्यथित हैं इस बात को लेकर कि जो बिंद प्रदेश की या विंध्य क्षेत्र की पहचान रही है एक राजनीतिक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, शुरू से अभी तक आप देखें तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, गोविंद नारायण, अर्जुन सिंह जी, ये सब मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। शिवानंद हैं तो वरिष्ठ गुलशेर अहमद, रामकिशोर शुक्ल जी और श्रीनिवास तिवारी जी। तो इस तरीके से ये विंध्य भूमि हमेशा इंटेलिजेंसिया का, जो खासतौर पे जुडिशरी हो, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, पूरे मध्य प्रदेश में इसका रहा। इस बार मुझे लगता है कि कुछ जानबूझ के इस क्षेत्र को कट साइड करने की कोशिश की। राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जो क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में किसी एक सरकार का रीढ़ बन के खड़ा हो और उसको इस तरीके से उपेक्षित करना ठीक बात नहीं थी। मुझे लगता है कि ये चीज महसूस की गई है भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर, नीचे से ऊपर तक। और मुख्यमंत्री का जो रीवा प्रवास है और जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर वो मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि जो ये उपेक्षा यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं भरपाई है। और यदि विंध्य प्रदेश से या विंध्य क्षेत्र से स्पीकर के रूप में यहाँ सभी बहुत सीनियर विधायक हैं, और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे मेधावी विधायक
हमारे विंध्य क्षेत्र से हैं। गिरीश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रखर जुझारू जमीनी नेता रहे हैं, प्रखर वक्ता हैं और बिना लाग लपेट की अपनी बात रखने वाले हैं। केदारनाथ शुक्ला जी हैं, वो संसदीय के मामलों के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं विधानसभा में। एक अच्छा, तो ये पूरी एक परंपरा रही है। चंद्र प्रताप तिवारी, सत्यवंत सिंह तिवारी, कर्णपाल सिंह, मुनि प्रसाद शुक्ला और फिर रामहित गुप्ता, फिर सुखेंद्र सिंह, मतलब चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात रही हो, समाजवादियों की बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी की बात रही हो, कांग्रेस की बात रही हो, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी प्रखरता के साथ यहाँ के विधायकों ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अभी इस बार हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी इस बार क्या ये भी मान लिया जाए कि जिस तरह से बाकी लोगों ने आकर सरकार बनवा दी, सरकार बीजेपी की बनना था 2018 में, ऐसी बीजेपी ने उम्मीद लगाई थी और बिंद ने बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी कमी रह गई और सरकार ना बन पाई। अब वापसी हो गई सरकार की, लेकिन उसमें किसी दूसरे क्षेत्र को ज्यादा मौका मिल गया, उसने एक तरह से कहा जाए तो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। तो क्या ये भी वजह एक रही है? बड़ी, देखिए, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भी विंध्य क्षेत्र के किसी भी आयोजन में आए हैं, तो यहाँ की जमीन को, यहाँ की भूमि को, यहाँ के लोगों को साष्टांग प्रणाम किया है और इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो ये सरकार बनी है, इसका प्रमुख आधार विंध्य क्षेत्र है। तो इस चीज को तो रियलाइज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते हैं और संगठन के लोग भी करते रहे होंगे। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि ये सरकार कैसे बनी और किस तरीके के समीकरण सामने आए। तो क्या होता है ना कि जो ज्यादा विनयशील होता है उसको तो थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको बलिदान देना पड़ता है, उसको अफसोस मान के घर में रहना पड़ता है। हमारे यहाँ के सभी लोग उसी परंपरा के लोग हैं। इस तरीके का कहीं कोई विद्रोह का झंडा उठाकर चलने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हमारा अधिकार बनता है, आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, हम अपने काम पर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, इस बात को मैं आगे बढ़ा लेता हूं और गौतम साहब मेरे साथ जुड़े, उनसे ही ये समझ लेता हूं। गौतम साहब, कई दफा धैर्य जो होता है, संयम, धैर्य, विनम्रता, ये सियासत में भारी भी पड़ जाती और इसीलिए देरी हो गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। धीरज जो है, धीरज हमेशा परिणाम बहुत अच्छा लेके आता है ना। इसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखना। ये बात सही है कि विंध्य प्रदेश की भूमिका बहुत जबरदस्त है पार्टी की सरकार बनाने में। जितना ही भूमिका ग्वालियर खंड की उनकी ज्योतिरादित्य जी की है, उससे कम इसको नहीं आंका जा सकता है। आखिरकार हमने भी 24 से 25 विधायक दिए यहाँ से, तभी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, 100 सीट निकलने का। इसके कारण हम लाइन में आए सरकार बनाने में। और मैं ऐसा समझता हूँ कि पार्टी संगठन भी इस बात को समझता है, सीएम साहब भी समझते हैं और इसीलिए इस बार विचार हो रहा है। आप ही के हिसाब से तो विचार हो ही रहा है ऐसा करते हुए। जी। तो अब ये माना जाए कि जो भूल चूक हुई है वो सुधारने जा रही भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भूल चूक का है कि है, पार्टी का काम है कि इसमें भूल चूक थोड़ी होती है। पार्टी का काम है, यहाँ किया, वहाँ किया या यहाँ किया, तो पार्टी का है निर्णय। कैसे बनाना, सरकार कैसे चलाना, ये तो पार्टी संगठन का ही काम है ना। हमारे यहाँ जानते, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है। हम इसीलिए हैं कि हमारी पार्टी। नीलांशु जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने खुद कहा इस बात को, पार्टी से अलग हटकर कहा कि बिंद की उपेक्षा हुई है। एक दौर रहा, अर्जुन सिंह जी की बात करें, श्रीनिवास तिवारी और बहुत सारे नाम, जयराम शुक्ल जी ऐसे गिना रहे थे और हम सब जानते भी है कि बिंद की क्या भूमिका रही। लेकिन धीरे धीरे कर इसकी तरफ से नजरअंदाज किया गया बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने। नहीं, अब कांग्रेस के लोगों ने यदि ऐसा कहते हैं तो कांग्रेस ने भी तो एक ही मंत्री बनाया था, नीलांश को होना चाहिए था। वो भी तो दूसरी बार का था। नीलांश विधायक जो है अपने, दो बार के थे, तो कांग्रेस को भी तो देना चाहिए, 2 देना चाहिए था, नहीं दिया। तो कांग्रेस को तो ये कहने का हक नहीं है कि नहीं वो इस कारण से बिंद की कोई उपेक्षा हो रही है। चलिए, नीलांशु जी मेरे साथ जुड़े। नीलांशु जी, वही मैं कह रहा था कि ये जैसा आपने कहा, दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज किया है, लेकिन अब एक अच्छी खबर जो आ रही, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, कि विधानसभा अध्यक्ष आपके क्षेत्र से होगा। लेकिन दूसरी सियासत है एक अलग तरह की, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष पहले हम देखते थे कि एक विपक्ष को मौका मिलता था, पर इस बार मौका मिलने की तैयारी नहीं है, देने की तैयारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो
क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां तक बात है सीएम साहब का जो रीवा आना हो रहा है, विंध्य आना हो रहा है, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जहां तक विनम्रता की बात है तो हमेशा विंध्य बुंदेलखंड के लोग विनम्र हैं। भगवान राम ने भी जब समुद्र की पूजा करी थी तो पहले भगवान राम का भी सिद्धांत यही रहा है कि पहले जो है निवेदन करना चाहिए, फिर उसके बाद 3 दिन बीत वाली भी कर रहे हैं आप बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो दो अध्याय खत्म हो गए। मेरा तो कहना ये है कि जो डैमेज कंट्रोल है, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता है, अगर वित्त की उपेक्षा हुई तो वित्त से ऐसा आक्रोश फैलने वाला है कि सरकार खतरे में पड़ जाएगी। और बहुत सारे लोग उपेक्षित हैं, निश्चित उपेक्षित है, यहाँ की जनता उपेक्षित है। हर चीज में हम लोग उपेक्षा के शिकार हैं। विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, पूरा उपेक्षा का ही शिकार है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीजें हो। बड़े पहले नागेंद्र सिंह जी मंत्री हुआ करते थे तो बर्गी का प्रयास किया, बर्गी के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी बर्गी के लिए कर रहे हैं। 20 साल में 15 साल में बर्गी का नर्मदा का पानी मंदाकिनी में नहीं आ पाया। बहुत सारे इश्यूज हैं। कांग्रेस बीजेपी पहले लीडरशिप जन्म लेती थी यहाँ से। आज के लीडर्स जो हैं, गौतम जी बैठे हुए बहुत सीनियर हैं, मेरे अग्रज हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन सही चीज ये है कि निश्चित तौर पर उपेक्षा हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अगर विंध्य के लोग सब आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, चाहे गौतम जी हो, चाहे राजेश शुक्ला जी हो, चाहे नागेंद्र सिंह जी हो, जो भी सीनियर्स हैं, और उन्होंने अच्छा काम करा था, अच्छा नेतृत्व था। केदार शुक्ला जी हो, चाहे बहुत सीनियर लोग हैं, लगभग अब राजनीति का पूरा उनका जीवन बीत चुका है, उपेक्षा के शिकार है। उसका खामियाजा यहाँ की पब्लिक को भोगना पड़ रहा है, यहाँ की जनता को भोगना पड़ रहा है। जब आप देखो, जब क्या हुआ है कि जब बीजेपी का साथ यहाँ की विंध्य की पब्लिक ने दिया है, तब उपेक्षा हुई है। कांग्रेस के टाइम पे, पुराने टाइम की बात करें, 15 साल से तो बीजेपी थी, अभी 1 साल का हम लोगों को मौका मिला, फिर एक्सपेरिमेंटल भाजपा की सरकार बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी मौका मिला है तो विंध्य को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला था, जिसका रिजल्ट भी सामने रहा है, चाहे इंडस्ट्री का मामला रहा हो, चाहे अन्य चीजों का मामला। आप लोग ने तो बड़ा लंबा मौका दिया कांग्रेस के समय, काफी सारे लोगों को मौका मिला है विंध्य से, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता है वहां पर। जो हुआ था कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। 15 साल के सपना में अगर इंडस्ट्रीज आई हैं तो कुंवर दाऊ साहब, कुंवर अर्जुन सिंह जी के टाइम पे आई हैं। रीवा में श्रीनिवास तिवारी जी का रहता था। सारी चीजें विंध्य की ऐसी होके हुई है। लेकिन उसके बाद जो 15 साल का गैप हुआ, उससे हमारा विंध्य बहुत पिछड़ गया। रीवा तो विकसित दिखता है, लेकिन अन्य जगह का बड़ा दुर्भाग्य दिखता है कि कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं हो पाया है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए हो। फैक्ट्रियां तो बहुत हैं, जिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं है। जयराम शुक्ल साहब, क्या ये कमी दिखाई देती है कि विकास की जो रफ्तार उस क्षेत्र में होना चाहिए था वो नहीं है? और अब मुख्यमंत्री जब 2 दिन वहां गुजारने वाले हैं तो क्या उम्मीद ये की जा सकती है कि बहुत कुछ मिल सकता है? निश्चित तौर पे जो जिसका हकदार विंध्य क्षेत्र है और रहा है, तो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, उसको उस हिसाब से, उसकी हैसियत के हिसाब से नहीं मिला। विंध्य प्रदेश का जब विलय हुआ तो उस समय जो स्थिति थी, उस समय रीवा की स्थिति भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ के बराबर की थी, एक प्रदेश की राजधानी था। हम यहाँ नेचुरल रिसोर्स के मामले में आज भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 34% की भागीदारी हमारी मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के रेवेन्यू को लेके है। आज की तारीख में हर तीसरा चौथा घर हमारी बिजली से रोशन है। हर तीसरा चौथे घर की जो बुनियाद रखी है हमारी सीमेंट से रखी गई है। तो आपने इतना दोहन किया, हमारी जमीन से निकले पत्थर से आपने सीमेंट बनाई, कोयला बनाया, बिजली बनाई, सब कुछ बनाई। और इस प्रपोर्शन में आप देखो तो मालवा बहुत आगे है, चंबल भी आगे है, ग्वालियर आगे है, भोपाल आगे, जबलपुर सभी आगे हैं। तो ये देखिए, ये उपेक्षा तो बड़ी शाश्वत रही है और इसमें पार्टीगत भेदभाव नहीं है। मतलब जिस बेरहमी के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की, उससे कम बेरहमी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाई। यहाँ भी आपको प्रदेश के कार्यालय होने चाहिए। यहाँ अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, यहाँ NIT हो जानी चाहिए थी, यहाँ IIT हो जाना चाहिए थी, यहाँ IIM हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से जहां तक ये बहुत ही भावनात्मक मामला है, इसको छेड़ने से ही विंध्य प्रदेश की बात आज नौजवान कर रहे हैं, आज युवा और छात्र ये सब विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि आपने हमारे अधिकार से हमें वंचित करके रखा है। हम पूरे मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ था, ये एकीकृत पूरा मध्य प्रदेश था, उस समय यहाँ की का जो रेवेन्यू कलेक्शन था, इनके लिए सिंगरौली जिला 30% देता था। अब तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इनके लिए
35-36% का जो माइनिंग का रेवेन्यू है वो सिंगरौली देता है। और बिजली 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली, मतलब बिजली का कॉम्प्लेक्स, तो अभी तो हम गणना किए नहीं है, ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5000 मेगावाट बिजली थी। आज 10,000-15,000 मेगावाट से ऊपर बिजली सिंगरौली में बन रही। सीमेंट के 6 कारखाने हमारे विंध्य क्षेत्र में, रीवा सतना में है। जमीन का पानी जो है नीचे रसातल पे जा रहा। 15 साल से यहाँ पर नर्मदा का पानी नहीं ला पाए, बरगी का वो नहीं ला पाए। 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो आपने खंडवा से ले जाके गंगा, इसको नर्मदा जी चित्रा में मिला दिया। नर्मदा जी का पानी इंदौर में मिलने लगा, नर्मदा जी का पानी भोपाल में मिलने लगा। नर्मदा विंध्य की कोख से निकलती है। आज एक बूंद नर्मदा के जल से यहाँ की जमीन सिंचित नहीं है, एक भी कंठ यहाँ का नर्मदा के जल से। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या राजनीति को मानते? जिम्मेदार दोनों राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों ने बराबरी के साथ विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की है। ये विंध्य अभिशप्त, ये मतलब ये शुरू से कहानी बहुत बड़ी है कि किस तरीके से और किन राजनीतिक कारणों की वजह से। चलिए सर, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं क्योंकि समय कम है। गिरीश गौतम जी, क्या ये मान रहे हैं कि उपेक्षा होती रही है और उसके लिए जिम्मेदार सभी है? नहीं, उपेक्षा को इस तरह से न देखें, यदि आप ऐसा दृष्टिकोण न अपनावें उपेक्षा का, पर जितना होना चाहिए तब नहीं हुआ, इसमें दो राय नहीं। उपेक्षा तो ये हो जाती कि हमने पूरी तरह से नजरअंदाज किया, और शायद नजरअंदाज नहीं किया। अब ये कम हो गया, उसके कारण रहे होंगे। कारण ये हो सकता है कि जितना हमको लड़ाई लड़नी चाहिए तो शायद हम नहीं लड़ पाए। यदि हम लोग सरकार में आए तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस के लोग विरोध पक्ष के होने के कारण उनको करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब थी और सरकार कांग्रेस की थी तब भी उतना जोर नहीं चल पाया। इसके कारण से थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जितना हमारा होना चाहिए था विकास, वो शायद नहीं हुआ। तो अब उम्मीदें हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें विंध्य प्रदेश का उत्थान हो, विकास हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, इसमें दल की जो सीमाएं है उसको तोड़ना पड़ेगा जी। सारे लोगों को मिलकर के इस बात का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मालवा आपका या उस साइड में मैंने देखा है, किसी दल के विधायक हो, यदि उनके मालवा क्षेत्र की किसी डेवलपमेंट की बात आती है तो सारे दल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नीलांशु जी, ये कमी दिखाई देती है। इसीलिए तो गौतम जी से मेरा आग्रह है कि आपके पार्टी के विधायक पूर्व में हमारे साथ थे, फिर बीच में भाजपा में है, फिर कांग्रेस में विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। विंध्य सेना बनाने की आवश्यकता है। सब लोग को मिलकर विंध्य की बात करनी चाहिए, तब जाके होगा। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ डैमेज कंट्रोल करके लोग आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, सबको पुचकार के समझा के चले जाएंगे। इतने विनम्र हैं सब हमारे विंध्य के एमएलए कि वो सब बात मान जाएंगे और उठा के विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सब मालवा और इंदौर भोपाल में चीजें चली जाएंगी। विंध्य फिर से पिछड़ जाएगा। चलिए सर, विंध्य पर सबकी नजर है, विंध्य पर नजर हमारी भी है, विंध्य पर नजर सरकार की भी है और विंध्य पर नजर विपक्ष की भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अब विंध्य पर नजर दूसरे तरह से लगाकर बैठी है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि यदि हमने विंध्य को छोड़ दिया तो फिर आगे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, ध्वजारोहण करेंगे। उसके साथ ही अब यह भी है कि विधानसभा का अध्यक्ष लंबे अरसे के बाद विंध्य से देखने को मिल सकता। नजर रहेगी हमारी विंध्य विजन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।